अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं ज़ारा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज ये ख़ास कोई व्लॉग या कुछ भी रेसिपी या कुछ टोटके शोटके ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज बना रही हूँ मैं एक रिएक्शन वीडियो, जो कि मैंने अभी कल ही ये वाला वीडियो देखी हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मेरे दिल में जो था ना, सब कुछ सेम इस वीडियो में बताया गया है। जो मरियम परवेज़ है, ये एक यूट्यूबर है बड़ी, आप लोगों ने देखा होगा। अभी इनकी वीडियो कल ही न्यू मैंने जो देखी हूँ, तो इसके अंदर जो भी बातें इन्होंने बताई है बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने सोची आज इसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाते हैं हम लोग। और कुछ जो इन्होंने नहीं बोले हैं, जो मेरे दिल में और कुछ था जो बोल सकते थे हम लोग, वो आज हम लोग यहाँ पर शेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने सेटअप कर दी हूँ इनकी वीडियो को। मैंने यहाँ पर लैपटॉप में ऑन कर ली हूँ और अभी हमारे फ़ोन से हम लोग नौमान यहाँ पर लगा हुआ है। चलो यहाँ पर से इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, तो वीडियो यहाँ पर मैंने कैमरा सेट कर दी हूँ और अब हम लोग शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो को। बहुत सी सासें ऐसी हैं कि उनकी सासों ने उनको इतना टफ टाइम दिया होता है कि अपनी बहू को वो खुश देख नहीं सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो जी बड़ी डिफरेंट होने वाली है, बड़ी इंटेंस होने वाली है। आप लोग मुझे बताइएगा क्या ये बातें सच हैं और कभी आप लोगों ने ये चीजें फेस की हैं अपनी लाइफ में। ये वीडियो ने बड़ी देर से बनाने की कोशिश करी थी, हमेशा किसी ना किसी वजह से रह जाती थी। मैंने कहा आज तो मैंने इस वीडियो पे टॉपिक पे बात करनी है और आप लोग से डिस्कस करना है क्या ये चीजें कभी आप लोग के साथ हुई हैं। हमारे माँ बाप, हम सबके माँ बाप हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। अगर वो नहीं भी कभी कहते, लेकिन दिल ही दिल में हमारा ख्याल रखते हैं, क्योंकि माँ बाप की इनबिल्ट नेचर होती है कि अपने बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन कभी कभार अपने छोटे होते के ट्रॉमास वो अपने बच्चों में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि अगर हमने सफर किया था ना, हमारे बच्चे भी सफर करें। अगर सफर नहीं कर रहे उस चीज से, तो हम उनको कह कह के सफर करवाएं कि हमने तो इतने मुश्किलों से ये काम किया था, तुम लोग को तो पक्की पकाई खीर मिल गई है, तुम लोग को तो नखरे हैं। हर एक के वक्त और हालात डिफरेंट होते हैं। आज से 20 साल पहले जिस हालात में हमारे माँ बाप रहते थे, हम लोग उस हालात में नहीं रहते, हमें उन हालात का आइडिया भी नहीं हो सकता। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी अपने घर की एग्जांपल देती हूँ ताकि सब लोग रिलेट कर सके। अब मेरा भाई है फैसल, ठीक है, दोस्तियां भी हैं, पार्टियां शार्टियां भी चलती रहती हैं, पिज़्ज़े आ रहे हैं, कभी बर्गर आ रहे हैं, कभी दोस्त आ रहे हैं, कभी वो जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो मेरे अक्सर अब्बू ना उसको टॉन्ट करते होते हैं, तो तुम लोगों को तो पका पकाया मिल गया, तुम लोगों को तो कुछ करना नहीं पड़ता, हमारे जमाने में तो ये होता था, हम तो ऐसे थे, हम तो वो करते थे, धूप छाँव पता नहीं क्या क्या रेफरेंसेस दे रहे होते हैं। तो देखो, अभी जहाँ तक बात हमारी अभी कुछ मिनट की हुई है, तो शुरुआत जो हुई है वो ये है कि पेरेंट्स के ऊपर है। ये मेन वीडियो जो बनी है वो पेरेंट्स के ऊपर बनी है। इसके अंदर ये मेन बोला गया है कि हमारे जो घर वाले होते हैं या हमारे पेरेंट्स होते हैं, देखो प्यार नो डाउट सबके दिल में होता है, ठीक है। हर माँ बाप अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करता है। अब मैं भी जैसे कि नई नई माँ बनी हूँ, तो मुझे पता है सच में, मतलब माँ बाप के दिल में जो बच्चों के लिए प्यार होता है वो ऐसा होता है कि शायद हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन अब क्या हो रहा है पता है कि हम माँ बाप तो बन गए, लेकिन जैसे कि हमारे जैसे अब मेरे अम्मी अब्बा है और अब मैं इस जनरेशन की हूँ, इस जनरेशन की मैं माँ हूँ और मेरे अम्मी अब्बा पहले के। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जैसा कि हर बात पे अभी भी ये चीज़ सच में रिलेट करने वाली है कि अभी भी ये होता है कि हर बात पे वो लोग अपनी बात बीच में रख देते हैं कि हमारे टाइम में तो ये चीज़ ऐसी थी, हमारे टाइम में हमने ये किया, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम भी वैसे करके चलो, ऐसे पाले वैसे पाले, तुम लोग को उठा के हम लोग सुबह में बच्चे को मालिश करके सुला देते थे, बच्चा सोता रहता था। अभी के टाइम का पता नहीं, अरे अभी का टाइम अलग है, अभी का टाइम वो है ही नहीं। पहले के हस्बैंड वाइफ भी बहुत ज़्यादा अलग थे, उन लोगों के रहने का तरीका भी अलग था। हाँ, ये बोल सकते कि पहले के हस्बैंड जो होते थे वो खड़ूस होते थे, खड़ूस बोलते हैं ना, खड़ूस खड़ूस। और उस टाइम में इतना मस्ती मजाक नहीं चलता था, इतना फ्रेंडली नहीं रहते थे हस्बैंड वाइफ। मतलब एक माना जाता था कि हस्बैंड हस्बैंड होता है, वाइफ को दब के रहना है, वो उस तरीके की वाइफ रहती थी। ये बहुत सारे लोग अभी मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे। तो ये चीज़ पहले थी, अब वो नहीं है, अभी बहुत कॉमन हो गया, नॉर्मल हो गया। और एक इस्लाम में भी आप लोग अगर देखोगे, इस्लाम में भी यही तरीका बताया गया है हस्बैंड वाइफ के रहने का। और नबी ने भी सुन्नत यही बताया है कि हस्बैंड वाइफ को एक दोस्त के जैसा पहले रहना है, दूसरे के साथ में हर अपनी चीज़ों को शेयर करना है, अच्छा बुरा सब कुछ शेयर करना है।
तो ये एक हस्बैंड वाइफ की बात मैं बीच में इसमें से ला रही हूँ रिलेट करने वाली, कि हमारे जो अम्मी अब्बा होते हैं वो लोग हर बात में पहले की लाते हैं। तो पहले और अभी में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। अब आते हैं हम लोग बच्चे पे, कि बच्चों के लिए क्या क्या बोला जाता है, उस पे आते। चलो, तो मैं हमेशा अब्बू जी को कहती हूँ आपका ज़माना और था, वो आपकी किस्मत थी। अब ये 2025 चल रहा है, अब बच्चे जो हैं उनकी किस्मत है, अब जो हमारे बच्चे हैं वो उनकी किस्मत है। जो हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को मिल रहा है, और हम उनको इस तरह ट्रॉमेटाइज नहीं कर सकते हैं। लड़के जल्दी ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं लड़कियों के मुकाबले में, क्योंकि उनके एक पिंच पॉइंट होता है, वहां पे उनके अब्बुओं को पता होता है वहां जाके ठा उनकी बात लगनी है, और वो वहां लग जाती है, और हमारे भाई वहीं चुप हो जाते हैं। तो इसलिए अब्बुओं को समझना चाहिए कि इस तरह अपने बेटों को ट्रॉमेटाइज नहीं करना, इस तरह बातें नहीं मुंह पे मारनी है। ये एक तो अच्छी बात भी नहीं है, और जो आप लोगों ने फेस किया, आप लोग क्यों चाहते हैं कि आपका बेटा फेस करे? अच्छी बात है, पकी पकाई खीर मिल गई है। अब मैंने जितनी स्ट्रगल की है, अब मैं तो नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे भी उतनी स्ट्रगल करें। उनको ठीक है, वो उनकी किस्मत, आगे उनकी जिंदगी में स्ट्रगल लिखी है या नहीं लिखी, लेकिन मैं तो पूरी कोशिश करूंगी ना, जितना मैक्सिमम मैं उनको दे सकती हूँ मैं उनको दूँ। आज का पेरेंट्स यही सोचते हैं। तो मेरा ख्याल अब ये जनरेशन चेंज हो रही है। हमारे माँ बाप आखिरी वो हैं लोग हैं जो अपने बच्चों को इस तरह ट्रॉमेटाइज और ताने देते हैं कि सीधा एक की तसी तू भी है कर, अगर कर भी रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माओं की एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ माएँ, सब माओं की बात नहीं कर रही हूँ, जिस तरह ससुराल वाले होते हैं, सपोज के ताने दे दिए, बात लगा दी, तो वो कहेंगे साड़ी सस भी इदा ही करती सी, साड़ी आनंदा भी इदा ही करती सी, बर्दाश्त करो। क्यों भाई आप लोग उसको इस तरह क्यों कर रहे हो? अपने से रिलेट। यहाँ पर भी मैं बोलना चाहूँगी थोड़ा सा, कि ये जो बात बोले ना कि ससुराल वाले मैटर में भी यही होता है, कि जब बहू घर में आती है तो सासें जो है उसके ऊपर ये बात जब करती है ना कि हमारे टाइम में हमने ऐसा किए थे, हस्बैंड आते थे तो हम लोग तुरंत खाना बनाने चले जाते थे या खाना निकालने चले जाते थे, बच्चे को भी संभालते थे, साथ में हस्बैंड को भी देखते थे। हमारा आदमी तो बच्चों को उठाता भी नहीं था, छूता भी नहीं था। तो वो टाइम बहुत अलग था, बहुत अलग था। मैंने जैसा कि बताई कि पहले के हस्बैंड खड़ूस टाइप होते थे भाई, आज नहीं है। आज के बाप लोग को आप देखो, फ्रेंडली होते, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, हंसी मजाक करते, उनको टाइम देते। तो वो पहले नहीं था। अभी वो लोग पहले बच्चों को देखते हैं, अगर बच्चा रो रहा है तो बीवी को लोग इतना भी बोल देते कि ठीक है भाई तू खाना मत बना या बाद में बनाना। आज के हस्बैंड का ये वाला हाल है, आज के नए बाप का, मतलब ठीक है। तो ये जो सास से अपनी बात जो बार बार रखती है ना, ये बात ये सही है कि हर सास का तो नहीं है, लेकिन हैं ऐसे बहुत सारी है सासें जो हर बात पे बहू को ये ताने मारती है कि हम लोगों ने भी तो घर संभाला था, हम लोगों ने भी इतने को लेकर चला था, हमारे घर में इतनी नंद देवर ये वो सबका हम लोग करते थे, पूरा घर संभालते थे, बच्चों को भी देखते थे। तो वो तुम्हारा टाइम था, तुम्हारी नसीब थी, तुम्हारा किसी ने किया नहीं किया, तुमने कैसे संभाला, वो सब तुम्हारा था। हमारा अलग है, हम अलग है, हमारी सोच अलग है। एक हद तक बर्दाश्त इंसान करता है, हर इंसान की बर्दाश्त की लिमिट होती है, उससे ज्यादा इंसान को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जो मर्जी हो जाए, संभालने वाली अल्लाह की ज़ात होती है, इस बात पे भरोसा हो तो कुछ भी नहीं होता। ये छोटी छोटी बातों से ना हम लोग ट्रॉमेटाइज होते हैं। बेशक अब मैं 30 साल की हो गई, 30+ हो गई हूँ मैं, अब मैंने 31 की हो जाने जून में। अगर मुझे भी अगर कोई ऐसी बातें सुनाएगा मैं भी ट्रॉमेटाइज होंगी, मैं भी कहूंगी यार अपने से मुझे रिलेट क्यों करे। आपके 20 साल 30 साल पहले हालात और थे, मेरे हालात और है। अब आप लोग मेरे साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ये आप लोग अब बताइएगा ये बातें सही हैं या नहीं सही। अच्छा, हमारी दफ़ा क्या होता था, अब हम अपने बच्चों को तो ट्रॉमेटाइज नहीं करते, कार्टून्स भी देख रहे हैं, टैब भी देख रहे हैं। अब हम अपने बच्चों को क्या ताने मारना शुरू करते, जब हमारे टीवी देखने का टाइम होता था, दादा वो टीवी के आगे आगे बैठ जाते थे, 90 की स्पीड पे वॉल्यूम कर देते थे, खबरें लगाते थे PTV, और हमें देखने नहीं देते थे, और हम बुस बुस करते कमरे में चले जाते थे। हम तो नहीं अपने बच्चों को ताने देते। हाय हाय, जब इंसान को मुझे लगता है मिल जाता है ना, इंसान को देना चाहिए। मेरी नेचर ऐसी है कि जिन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, अगर मैं दूसरों के लिए आसानी पैदा कर सकती हूँ ना, अपने घर वालों के लिए मैं आसानी पैदा करूँ। मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी जाती होती थी तो मुझे सबसे पहले रिक्शे वाला लेता होता था और सबसे एंड पे छोड़ता होता था। अजाब लगता था, 3 घंटे में मुझे उन्होंने घर छोड़ना, 3 घंटे रिक्शे में गर्मी में बैठ बैठ के मेरा जुलूस निकल जाना। तो अब मुझे था कि फातिमा मेरी बहन यूनिवर्सिटी जाती है, उसको इन चीज़ों से गुजरना ना पड़े, तो फिर मैंने उसको स्कूटी गिफ्ट की। मुझे बड़ी
मुझे बड़ी अंदर से खुशी हुई कि जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ अब फातिमा उस चीज़ से नहीं गुजरी, क्योंकि गाड़ी एक है, मम्मा ने भी चलानी होती है, अब्बू तो गाड़ी चलाते नहीं, वो बाइक चलाते हैं। तो मैंने कहा फातिमा को फिर गाड़ी भी अलाउ नहीं करनी मम्मा ने कि सुबह से लेकर रात तक गाड़ी उसके पास से, यूनिवर्सिटी के 100 काम होते हैं। मैंने कहा उसको स्कूटी लेके देती हूँ, अपना है, अपना जाए, रिलैक्स हो, रिक्शे वाले के 2-2 3-3 घंटे इंतजार ना करने पड़े, खज्जल खराबी ना होना पड़े। इस बात को कहने का मकसद ये है कि इंसान को अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए, उनको बातें मुंह पे नहीं मारनी चाहिए। अब अगर मैं कुछ माँ बाप की तरह सोचती तो मैं अपनी बहन को ये कहती, हाँ मैं भी तो गई हूँ ना, मैं भी तो रिक्शा में बैठी हूँ ना, मैंने भी तो 3-3 घंटे इंतजार किया ना, अगर तुम भी कर लोगी, गर्मी में सड़ जाओगी और भस्म हो जाओगी तो क्या है, मैंने भी तो किया है ना। एक ये फेज है। दूसरा ये फेज है, नहीं यार अल्लाह ने आज मुझे दी है, बरकत डली है, नहीं यार इस बंदे के लिए मैं आसानी पैदा कर देती हूँ। ये बड़ी लंबी बहस है। और ना मजे की बात यह, माँ बाप को पता नहीं चल रहा होता कि वो बच्चों का दिल दुखा रहे हैं। प्यार तो बहुत करते हैं, नो डाउट, मैं किसी भी माँ बाप के खिलाफ नहीं बात कर रही हूँ, मैं बस एक नेचुरल बात कर रही हूँ कि ज्यादातर अब्बू ये काम करते होते हैं कि बेटों के मुंह पे बातें मारते हैं, सीधा एज सीधा ओंज सीधा इंज। नहीं करनी चाहिए यार, उसकी किस्मत ये है, आपकी किस्मत वो थी, तो हम किस्मत से नहीं लड़ सकते। उसको सोने की चम्मच वो लेके अगर पैदा हुआ है तो वो उसकी किस्मत थी। आप लोग के माँ बाप ने भी आपको सोने की तरह ही रखा था। अब उनके पेरेंट्स ने उनको बहुत ट्रॉमेटाइज किया था, कभी प्यार नहीं किया, कभी प्यार से बात नहीं की, हर वक्त लड़ाई झगड़े, अपनी बीवी के साथ कभी प्यार से बात नहीं की, आगे ही आगे 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 वो ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसी तरह ही ट्रांसफर होगा। अभी घर में उन्होंने बचपन में उनकी अम्मी ने उनको ग्लास उठा के पानी का इधर से उधर रखने नहीं दिया, तो अब वो ही मेरे भाई के अंदर ट्रांसफर कर, तेरा की काम, कुड़िया का काम भाई, हाँ जी हमारा काम है, हम मान गए। लेकिन अगर लड़का भी अपना मुंह वाला ग्लास पी के नहीं रख सकता, उसका हाथ तो टूटा नहीं हुआ ना। चलो अब्बू को तो नहीं कह सकते, उनकी तो रिस्पेक्ट में उनके पाँव भी हम धो ले, लेकिन आगे वो गलत चीजें ट्रांसफर ना करें, क्योंकि आगे हम होने नहीं देंगे। अब हम आ गए हैं बड़ों की कैटेगरी में, तो अब तो ये चीजें हम नहीं होने देंगे, ना अपने बच्चों के साथ करेंगे और ना ही ट्रांसफर होने देंगे। तो फिर अबुओं को कुछ कब किसी किसी को चिढ़ भी चढ़ रही होती है कि क्यों कैसे, कब तक एक चीज रहती है, कभी ना कभी तो उस चीज को खत्म होना होता है ना। तो अब तो हम खत्म करेंगे। और मैं आखिर में ये सजेशन देना चाहूंगी अपने से छोटे बच्चों को, अगर आपके अब्बू या अम्मी या कोई भी फैमिली में बड़ा, नाना नानी दादा दादी आप लोग को इस तरह बात सुनाए, जवाब ना दो, ईजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। उनकी नेचर ऐसी है, उनके अंदर इनबिल्ट इतनी तलखी हो जाती है किसी के अंदर, अपने ट्रॉमेटाइज वो जो चीज़ होती है ना इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत सी सासें ऐसी हैं कि उनकी सासों ने उनको इतना टफ टाइम दिया होता है कि अपनी बहू को वो खुश देख नहीं सकती हैं। लेकिन अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो आप लोग खामोश हो जाए। अगर अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, मैं तो यही कहूँगी अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। टेक केयर करने वाली, देने वाली, नवाजने वाली, संभालने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बाकी कुछ लड़कियां होती हैं जो नाजुक दिल की होती हैं, नरम मिजाज होती हैं, वो नहीं लड़ सकती। तो आप लोग सब्र कर लें, सब्र का फल आप लोग को मिलेगा, आज नहीं तो 10 साल बाद मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। इसलिए मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट है, सब सासों से, सब अम्मियों से, सब अब्बुओं से, सब नाना अबू नानी अम्मी, दादा अबू दादी अम्मी, अपने जो बचपन के ट्रॉमास हैं नई नस्ल में ट्रांसफर मत करें। किसी को खुश देख के अपने ट्रॉमास को याद मत करके कुड़े कि हमने तो ये किया, इसको खुशी कैसे मिली। खुश हो कि हमने तो यार मुश्किल जिंदगी गुजारी, चलो शुक्र है हमारी नस्ल तो आगे अच्छी गुजार रही है। खुश होना चाहिए यार। मतलब एक सेकंड, तो मैं सोचती हूँ ये बात कि जैसे सासें अगर बोलती है ये चीज़ कि हमारे टाइम में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो तुम्हारे टाइम में ठीक है, चलो मान गए हुआ था, तुमने इतना झेले, तुमने इतनी परेशानी से तुम यहाँ तक आए, ठीक है। तो अब तुमको तो मैं सोचती हूँ बढ़कर वो चीज़ के लिए अपनी बहू को सपोर्ट करना चाहिए कि जो मेरे साथ हुआ था मैं वो इसके साथ नहीं होने दूंगी, है ना। वो चीज़ आप लोगों को बढ़कर करनी चाहिए कि मैं जो चीज़ मैंने फेस करी हूँ वो मैं इस तक ना आने दूँ, वो मैं इसको फेस ना करने दूँ। मैंने बच्चा कितनी मुश्किलों से पाला था, तो मैं इसको क्यों करने दूँ, मैं इसका सपोर्ट करती हूँ, चलो मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ। ये चीज़ होनी चाहिए। एक मैंने ये तारिक जमील है, उनका मैंने एक बयान सुनी थी, उन्होंने ये एक मिसाल दिए थे कि
जब एक बेटे की माँ बनती है एक औरत, तो वो इतनी खुश होती है, उसका दिल इतना खुश होता है, बाग बाग हो जाता है, और उससे वो इतना प्यार करती है कि हद से बाहर समझ लो, ठीक है। लेकिन जब वही औरत एक सास बनती है, तो उस बेटे का जो प्यार होता है ना, वो उसकी बहू के लिए पूरा जलन में बदल जाता है। सिर्फ उसके दिल में जलन आ जाती है कि अब वो अपने बेटे को दूर कर देगी, उसके बेटे को, या फिर वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये एक मिसाल सुनी थी जो बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट। तो मैं यही सोचती हूँ कि सासों को यार अपना ये नेचर बदलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक औरत, जब आप एक औरत हो, आप खुश रह सकते हो। आप सोचो, अगर आप खुश नहीं भी थे उस टाइम में, जिस भी हालात की वजह से, तो आप लोग अपनी बहू के लिए वो आसानी पैदा करो, उसके लिए वो सोचो कि जो हमें नहीं मिला हम अपनी बहू के लिए कर सके। उसके दिल से भी दुआ निकलेगी, आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं। हाय, चलो ख़त्म हो रही है ये चीज़, हम लोगों ने तो ख़त्म कर देनी है और ख़त्म हो भी रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं ईमान को बताती होती हूँ कि हम बचपन में ये करते होते थे, ये करते होते थे, इस तरह मज़ा करते थे, उस तरह मज़ा करते थे। मैंने इस तरह के कंपैरिजन्स कभी नहीं किए। बोला ਤੁਹਾਨੂੰ तो टैब मिल गया, नहीं तुम तो कार्टून देखते रहते जो मर्जी देख लो, हमें तो नहीं मिलते थे। हम तो टीवी में थप्पड़ मार मार के एंटीना ऊपर लगाता, ठीक हुआ नहीं हुआ, ठीक हुआ, हिलाओ, राइट लेफ्ट। हमने तो नहीं कभी उनको बताया। बताएंगे भी तो अच्छे तरीके से बताएंगे, फनी वे में बताएंगे। तो हमने तब भी हमारे लिए गोल्डन टाइम था, हमने बहुत इंजॉय किया। तो पता नहीं सर पैर बना है वीडियो का या नहीं बना, बस मैं बोलती गई हूँ, इसलिए वीडियो में बना नहीं रही थी, क्योंकि ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि मैं बहुत जज्बाती हो जाती हूँ, बहुत कुछ बोल जाती हूँ। मैंने ये वीडियो बहुत कंट्रोल करके बनाई है कि कोई मैं गलत लफ्ज़, कोई हार्श वर्ड इस्तेमाल ना करूँ, जो मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ। और मुझे पता है हर कोई स्ट्रांग नहीं होता, हर लड़की लड़का स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप लोग दिल पे बातें ना लिया करें, रिलैक्स। ये दिन भी गुजर जाएगा, सबने गुजरना है, ये दिन भी गुजर जाएगा, वक्त भी गुजर जाएंगे, हालात भी बदल जाएंगे। बस आप लोगों ने रिलैक्स रहना है। और अगर आप लोग अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते ना, तो अपने दिल को समझा लें, समझा लेंगे तो सुकून आ जाएगा, वरना स्टैंड ले सबकी कर दे। समझ गया ना मेरी बात? दो ही काम हो सकते हैं, तो खामोश हो जाए तो स्टैंड ले लें। दरमियान में लटक के सड़ने कुड़ने का कोई फायदा नहीं है, ये काम नहीं करना आप लोगों ने। चले जी, ये थी जो आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। कितने मिनट गुजर गए? 10 मिनट गुजर गए बोलते बोलते, पता भी नहीं चला। 10 मिनट से ज्यादा ही। तो गाइस 10 मिनट का तो इनका वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। कैसी लगी आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो, जो मेरे ख्याल से हर एक हाउसवाइफ या औरत रिलेट कर रही होगी। तो चलिए इस वीडियो को आज यहीं पर एंड करते हैं। और अगर पसंद आई होगी आपको ये वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, अच्छे कमेंट करके बता देना। और चलो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।